आजकल फेस्टिव सीज़न चल रहा है। आपने देखा होगा कि मोस्टली फीमेल इस तरीके की जूड़े कैरी करती हैं और ये देखने में कितने ब्यूटीफुल लगते हैं और हम लोग इसको घर में ट्राई करते हैं तो हमारे फ़नी जूड़े बन जाते हैं। इतना हम कोशिश करने के बाद भी हम इस तरीके की जूड़े कैरी नहीं कर पाते हैं और फिर हम सिंपल सी ब्रेड बना लेते हैं बालों की या फिर अपना वही जूड़ा बनाकर अपने काम में लग जाते हैं। डोंट वरी, आज आपको इस न्यू वीडियो में इस तरीके की फैंसी जूड़े जो आजकल चल रहे हैं वो बनाना बताऊँगी और आपको इसमें यूज़ करना होता है डोनट का। इसी की हेल्प से ये जूड़े बनते हैं जो देखने में कितने हैवी लगते हैं। इनके सबके बाल इतने हैवी नहीं होते हैं जितना देखने में लगते हैं इसकी हेल्प से, और ये यू पिन आती है, इनकी हेल्प से ये जूड़े कैरी किए जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मंजू यादव, आप देख रहे हैं मैजिकल टिप्स विद यादव। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप जहां कहीं से वीडियो देख रहे हैं खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो अगर अच्छी लगती है इसे लाइक एंड शेयर कर लीजिए और जो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। बात कर रहे थे हम आजकल जो फीमेल जूड़े बनाकर अपनी खूबसूरती में चार चांद लगा रही हैं, फेस्टिव सीजन का इंजॉय कर रही हैं। तो चलिए आज आपको भी हम इस तरह के जूड़े बनाने बताते हैं जो आपको ऐसा लगता होगा कि पार्लर में ही जाकर इस तरह के जूड़े कैरी किए जा सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें आपको डोनट का यूज करना होता है और जो गजरे होते हैं या हेयर एसेसरीज होती हैं ये मार्केट में अवेलेबल होती हैं। चाहे बाल कितने भी हल्के क्यों ना हो, अगर डोनट यूज करते हैं तो हैवी लगते हैं। पहले अपने बालों को कंघा कर लीजिए अच्छी तरीके से इसको, और अपने बालों में ये इस तरह के हेयर स्प्रे भी आते हैं, अगर है तो यूज कर लीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। और इसके बाद आपने डोनट का यूज करना है। अब ये डोनट क्या होता है कि ये बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग अलग अलग साइज़ में मिलते हैं। जैसे अगर आपके बालों की लेंथ ज़्यादा है तो आप इसमें बड़े वाले डोनट ले लीजिए, अगर मीडियम है तो आप मीडियम साइज़ का डोनट ले लीजिए, अगर स्मॉल है तो स्मॉल भी मिलते हैं। जैसे आपकी बिल्कुल ही पोनी, जैसे आपको इसकी पोनी बिल्कुल ही छोटी है तो आप इस तरह के स्मॉल भी ले सकते हैं। अगर आपकी बालों की लेंथ बिल्कुल कम है, छोटा सा जूड़ा बनता है तो इसमें काफ़ी हैवी जूड़ा बनता है और बहुत खूबसूरत लगता है। तो सारा इसमें जो कमाल होता है ये डोनट का ही होता है। इसको कैसे लगाना है तो देखिए, इसमें आपको मैंने कई चार्ट्स इसमें शो किए, इनको आप देखिए, कैरी कीजिए और बहुत ही आसानी से ये जूड़ा कैरी हो जाएगा इसमें। और आप अपना कोई भी स्टाइल इसमें अपना सकती हैं, कैसे भी इसको बनाकर, चाहे तो आप इसको किसी फंक्शन पार्टी में भी जा सकती हैं या फेस्टिव सीजन चल रहे हैं उनमें भी इंजॉय कर सकती हैं। और इसमें आपने जूड़े को क्या करना होता है कि अपने बालों को कंघा करने के बाद एक पोनी बनानी होती है और उसमें आपने इसको डोनट को यूज करके अपने बालों को आसपास से इसको फोल्ड कर लेना होता है। और इसमें अगर कम बाल है वो भी हैवी लगने लगते हैं और जूड़ा आपका बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत ही ईजी है। आप एक बार ट्राई कीजिए और इसके बाद इसके आप कोई भी ऐसे हेयर एसेसरी जो वो यूज कर लीजिए, गजरे यूज कर लीजिए, तो ये फेस्टिव जूड़ा आपका तैयार हो जाएगा और फेस्टिव सीजन में आप इसको बनाइए इजीली। और इसमें जैसे ये डोनट आपको अगर सोचते हैं कि कहाँ मिलेगा तो ये आपको किसी भी कॉस्मेटिक की शॉप पर मिल जाएगा। और इसमें आपको अपनी अगर आपको नीचा, जैसे नीचे गर्दन पर जूड़ा बनाना है तो आप अपनी पोनी को नीचा बना लीजिए, अगर आपको थोड़ा ऊपर बनाना है तो आप पोनी को ऊपर बना लीजिए। और इसी तरह से स्टफिंग मिलती है, जैसे बाल हमारे बहुत कम होते हैं तो ये बालों इनमें आराम से लग जाता है। चाहे अगर आप डोनट का यूज़ नहीं करना चाहती तो आप स्टफिंग का भी ईजिली यूज कर सकती हैं। और ये डोनट के साथ अगर जैसे आप कंफर्टेबल नहीं है तो इसको स्टफिंग को भी जैसे यूज करेंगी ना तो ये बालों के अंदर ही छुप जाती है, दिखाई नहीं देती और बालों इसमें हैवी, काफ़ी हैवी लगते हैं। और हैवी लगने के साथ साथ इसका बहुत ही ईजी तरीका होता है इसको स्टफिंग को भी लगाने का, और ये कई तरीके की मिलती है मार्केट में। तो ये भी आप अपने बालों के अकॉर्डिंग देख लीजिए, जैसे आपके बाल हैं उस हिसाब से इसको ये अंदर की तरफ इसको बालों में रखकर इसको जूड़ा पिन से फिट कर लिया जाता है। जैसे बिल्कुल ही बाल कम है तो छोटा जूड़ा बहुत अजीब सा लगता है, या पोनी बनाते हैं तो इसमें भी जूड़ा, जैसे शॉर्ट हेयर है तो इन सब के लिए ये स्टफिंग यूज होती है और डोनट यूज होते हैं। और इस स्टफिंग को अपने बालों में अगर आप लगाएंगे, पहले अपने बालों में जैसे कंघा कर लीजिए, उसके बाद हल्का सा इसमें हेयर स्प्रे कर लीजिए और उसके बाद ये बालों के अंदर सेट हो जाता है। छोटी पोनी है तो डोंट वरी, इसका भी आप हैवी जूड़ा इसको शो कर सकती हैं। शॉर्ट हेयर हैं इनको भी आप हैवी जूड़ा शो कर सकती हैं, बहुत ईजी है। और बनाने के बाद इन्हें अपनी किसी भी एसेसरीज से इनको डेकोरेट कर लीजिए। और इसमें जो आप जैसे अगर आपके मीडियम साइज़ के बाल हैं तो आप इस तरह का मीडियम साइज़ का डोनट ले लीजिए या स्टफिंग ले लीजिए। अगर बिल्कुल ही स्मॉल हेयर हैं आपके तो ये स्मॉल साइज़ में भी होते हैं। इसी तरह से जूड़ा पिन का होता है, अगर आपको बड़ा आपने स्टफिंग ली है या डोनट लिया है तो आपको जूड़ा पिन भी बड़ा ही ये
बड़े साइज़ के ही लेने होंगे। इसमें भी कई साइज़ आते हैं, छोटे बड़े। तो अगर छोटा आपने डोनट लिया तो आप इसमें यू पिन, ये जूड़ा पिन भी छोटे यूज़ करेंगी। और अगर आपने बड़ा लिया है साइज़ में, तो बड़े में आपने यू पिन भी बड़ी ही यूज़ करनी है। बस हमने इन्हीं यू पिन और ये डोनट और स्टफिंग की हेल्प से हमारा ये जूड़ा तैयार हो जाता है। इसमें कोई ख़ास कोई भी हमें इसमें वर्क हार्ड नहीं करना होता। ईज़िली आप अपने बालों को सुलझाइए और इनको लगाइए और आपका बहुत ही खूबसूरत हैवी जूड़ा तैयार हो जाएगा डोनट के साथ। और आप चाहें तो अगर इसको सिंपल भी रख सकती हैं, पर अगर कहीं मैरिज पार्टी वगैरह में जाती हैं तो इसे आप डेकोरेट भी कर सकती हैं। अच्छा, अगर उसके बाद अगर आपको ये कहीं भी अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत आती है तो जूड़ा पिन को आप अच्छी तरह से टाइट कर लीजिए और इनको फिक्स कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।